The Bharatiya Janata Party, from time to time, we have meetings at the organizational level in which various organizational activities that are taking place, those are reviewed. We've just had 9 years completion of Narendra Modi ji's government. Many leaders from different parts of the country went to Lok Sabhas, met with people, met with beneficiaries. There were Jan Sabhas. So in context of that, from time to time, our General Secretary Organization, B.L. Santosh ji, along with our Vice Presidents, all of us came from all the northeastern states, additionally Odisha, Jharkhand, Bihar, West Bengal. Just grouped together because this is all in one side. Different meetings are being held. And we had it in Assam Pradesh. Our State President Bhavesh Kalita ji was there. He spoke about activities of Assam, each state, whether it is Nagaland, whether it is Mizoram, whether it is Sikkim, West Bengal, Jharkhand, Odisha, all the northeastern states, all of them gave a general overview of the activities that was reviewed, discussion. So this is part of the organizational work that the party keeps doing from time to time. मैं देखिए ये जो हमारे अलग अलग बैठकें होती हैं संगठनात्मक रूप से समय समय पर होती हैं। इस बार पूर्वोत्तर के राज्य साथ में जो राज्य हैं जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, हम सब मिले थे। अलग अलग कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से चर्चा हो रही थी। 9 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उसकी उपलब्धियों को लेके जो जो कार्यक्रम हुए थे उसमें चर्चा हुई। अलग अलग प्रदेशों ने जानकारी दी। उसमें लोकसभा तो अगले साल है, आगामी कई प्रोग्राम्स हैं हमारे अलग अलग, उन कार्यक्रमों को लेकर भी और जो हमारे प्रोग्राम्स हमें आगे करने अगले कुछ महीनों में, उन पर चर्चा थी। स्वाभाविक है कि लोकसभा अगले साल है, ये सारे कार्यक्रम करते करते लोकसभा की भी तैयारियों को लेकर आगे जाकर बैठकें होंगी। विपक्ष के दल अभी एकत्र हो गए हैं क्या? मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट द यूनिटी, सो कॉल्ड यूनिटी ऑफ द अपोजिशन पार्टीज। ये विपक्ष के दल के कुछ अलग अलग दल, उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद भी कई राजनीतिक हलचल हुए हैं देश के अंदर में। कौन इनका नेता है, क्या इनका कॉमन एजेंडा है, किस आइडियोलॉजी के आधार पे ये लड़ने वाले हैं, केवल मोदी जी का विरोध या भारतीय जनता पार्टी का विरोध, क्या ये कोई एकजुटता का कारण हो सकता है, सकारात्मक एजेंडा क्या है? तो उनकी बैठक हो रही। भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अलग अलग दल मिल सकते हैं। ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी, हमारे एनडीए के घटक दल, हम लोग भी मिलते हैं। तो इसमें ये तो एक स्वाभाविक, एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन जहां तक एकजुटता की बात कर रहे हैं, प्रश्न उठता है कि क्या विपक्ष के दल अभी एकजुट हुए हैं? आप पूरे उत्तर पूर्व को देख लीजिए, सी द एंटायर नॉर्थ ईस्ट, बड़े स्पष्ट रूप से दिखता है कि जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, नरेंद्र मोदी जी की सरकार का जो एक सकारात्मक विकास के प्रति एजेंडा है, उसी के तहत शानदार काम पूरे पूर्वोत्तर में और अलग अलग राज्यों में काम हो रहा है। पूरे देश में हो रहा है, पर क्योंकि पूर्वोत्तर में मैं उसकी जानकारी आपको दे रहा हूं। और यहां जिस प्रकार से पिछले 9 साल में अभूतपूर्व स्पेक्टेक्युलर डेवलपमेंटल वर्क्स, आप नागालैंड की बात करिए, 100 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन आया, हाईवेज की बात करिए, इंटरनेट की बात करिए, एयरपोर्ट्स की बात करिए, कनेक्टिविटी की बात करिए, रोजगार के अवसरों की बात करें, सोशल स्कीम्स की बात करें। असम प्रदेश में हम खड़े हैं, यहाँ पर यहाँ के यशस्वी जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उनके नेतृत्व में यहाँ सरकार किस स्पीड से वो इम्प्लीमेंट कर रही है। तो यहाँ काम चल रहे हैं। अब अगर दूसरे राज्यों के नेता पूर्वोत्तर में, असम में आकर या किसी और प्रदेश में जाकर देखना चाहते हैं अपनी आंखों से विकास क्या चल रही है, अलग अलग योजनाएं क्या है, कुछ उसमें सीख मिले जो वो अपने राज्यों में लगाना चाहे या उसको कॉपी करना चाहे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि मोदी जी तो खुद कहते हैं एजेंडा तो भारतीयों के लिए। उन्होंने तो पहले दिन कहा, मैं सेवा भाव से सबके लिए सेवा करने वाला हूं, जिन्होंने मुझे वोट दिया, जिन्होंने मुझे वोट भी नहीं दिया। देश के प्रधानमंत्री, भारत सरकार हर भारतीय के लिए, ऐसे ही असम प्रदेश की सरकार हर असमीज की भलाई के लिए सोचती है, ऐसे ही हमारे अलग अलग राज्यों में। इसीलिए तो इसको हम डबल इंजन सरकार कहते हैं। मणिपुर की स्थिति पर लगातार कार्य हो रहा है। आप मुझे एक उदाहरण बताइए, विपक्ष के दिनों से
70 साल हो गए भारत को, 70 साल से अधिक हो गए हैं, कि देश के गृह मंत्री वहां जाकर स्वयं 3 दिन रहे, अमित शाह जी, वहां की स्थिति को नियंत्रण करने के लिए, समझने के लिए क्या क्या काम हो सकते हैं सुधार के लिए। यहां पर हमारी केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, साथ के सरकारें हैं, सब मिल रहे हैं कि शांति वहां है। लेकिन आग में अगर कोई घी डालने का काम करना चाहे तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। अच्छी बात है अगर पॉलिटिकल मुद्दा लेकर नहीं आए, लेकिन मणिपुर से जाते ही उसका पॉलिटिकलकरण, अगर मैं कहूँ राजनीतिकरण, उन्होंने तुरंत शुरू कर दिया है। अब तो उनकी कथनी और करनी के बीच में क्या क्या होता है ये तो मीडिया के सामने है, ये देश के सामने है। कौन सा चुनाव की बात करें? लोकसभा चुनाव 2024 में है। अभी तो 2023 का पूरा आधा साल बचा हुआ है। अभी मानसून सत्र आएगा, कई राज्यों के चुनाव होंगे, फिर उसके बाद अगले साल जो है बजट आएगा, उसके बाद आपका लोकसभा चुनाव आएगा। तो आज के दिन आप लोकसभा चुनाव को लेके हर चीज उससे जोड़े, मैं उसे उचित नहीं मानता। बाकी आप जरूर जोड़ सकते हैं, आप शायद मुझसे बड़े राजनीतिक विश्लेषक हो सकते हैं। 2014 में किसी ने नहीं माना कि पूर्ण बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आ सकती है। किसी ने नहीं माना, आई। भारत की जनता ने वोट दिया नेतृत्व के लिए और देश आगे बढ़े, विकास की लहर आए उसके लिए। 2019 में बहुत कुछ कहा गया कि अब जो है सरकार वापस नहीं आएगी, उससे अधिक बहुमत के साथ आई। 2024 में भी हम कह रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास का काम हुआ है, एक सकारात्मक पॉजिटिव एजेंडा जो है, राज्यों में जहां हमारी डबल इंजन गवर्नमेंट है जैसे असम में, हमारी सीटें बढ़ेंगी। और आप 2024 के चुनाव के रिजल्ट के बाद देख लीजिएगा। इस मीटिंग में ऐसी कोई डिस्कशन नहीं थी क्योंकि ये इस मीटिंग का एजेंडा नहीं था। इस मीटिंग का एजेंडा जो मैंने आपको पहले कहा, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग थी। बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, हम लोग अलग अलग करते हैं, तो उन प्रोग्राम्स को जब हम करते हैं उसका एक रिव्यू था, तो उसमें अलग अलग प्रदेशों से रिपोर्ट्स आती हैं। ये हमारा नॉर्मल प्रोसीजर में लगातार होता है। बीजेपी एक संगठन केंद्रित पॉलिटिकल पार्टी है, परिवार केंद्रित पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हमारा एजेंडा जो है, हमारा एजेंडा आता है विचारधारा से और सेवा भाव से, विकास को केंद्र में रखकर। इसीलिए मोदी जी का एजेंडा है देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये हमारा एजेंडा है। अब इस देश में 2 मॉडल है, परिवार केंद्रित कार्य या संगठन केंद्रित। तो हमारा मॉडल ये, संगठन में हमारी मुलाकातें होती हैं, परिवार के साथ मुलाकात करने की हमारे यहाँ जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा कोई इसमें विशेष बात नहीं। देखिए, पूर्वोत्तर के 8 प्रदेश हो गए सिक्किम को मिला के, बंगाल हो गया, इधर हो गया उड़ीसा, झारखंड। ऐसे सोचा गया कि व्यवस्था की दृष्टि से 10-12 राज्यों को अगर साथ लाना है तो ऐसे 3-4 ऐसे ग्रुप्स बनाए गए। इसमें कोई राजनीतिक या कोई एजेंडा नहीं है, बिल्कुल नहीं। दिस इज ओनली फॉर ऑर्गेनाइजेशनल कन्वीनियंस। इट्स अ डेमोक्रेसी और लोकतंत्र में अलग अलग लोग अपने विचार जरूर रखते हैं। एक वकील के नाते मैं भी कहता हूं, आपको याद दिलाऊंगा कि आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। अलग अलग विचार समाज में होते हैं, राजनीति में होते हैं, अलग अलग दल अलग हैं, वो अपनी बात रखते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय जो है पार्लियामेंट लेता है जहां सब लोग प्रेजेंट हैं। तो यदि कोई कानून आना है तो कानून तो पार्लियामेंट के प्रोसीजर से आएगा, संविधान के आधार पे आएगा। और यूसीसी भी संविधान का भाग है। 1950 से अनुच्छेद 44, फ्रॉम 1950, फ्रॉम द डे इंडिया अडॉप्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 44 इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Whatever is in the constitution is for the benefit of the Indian citizens. Whatever is in the constitution is an objective that must be implemented. Even 75 years later, it has not been implemented yet. So the question must be asked from those who didn't implement it. भाई उनसे पूछना चाहिए कि 70 साल आपने क्यों जो संविधान में लिखा है उसका नजरअंदाज किया। थैंक यू ऑल देन। दादा कुछ असमीज में बोले? आप तो बोलिए। नहीं, मैं तो बोला हिंदी और दादा असमीज बोलिए। अब मैं आपके साथ खड़ा हूँ ना। ठीक है।